दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? मैं ललित धमानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने बार बार इतने सारे रिक्वेस्ट बनाए, इतने सारे मैसेज कर दिए कि मुझे वापस आपने मजबूर कर दिया यूट्यूब पर आने के लिए। काफ़ी दिन से मैं क्लास नहीं ले रहा था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, आप लोगों की डिमांड पर मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही सुना आपने, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की क्लास लेकर मैं 1 बजे आपके सामने सम्मिलित हो रहा हूं। तो याद रखिएगा, टाइम 1 बजे। अब मैं इसमें क्या क्या कवर करने वाला हूं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का अनाउंसमेंट हो चुका है और हम ये मान के चलें लगभग 4 से 5 महीना में ये एग्जाम हो जाएगा। तो हमने पूरी स्ट्रेटजी मैंने जो प्रिपेयर की वो 3 से 4 मंथ की है। अब उसमें हम कैसे कैसे कवर करेंगे ये हम जानेंगे। किन किन किताबों से हमें पढ़ना है ये मैं आपसे बात करूंगा। क्या क्या मैं पहले कवर करूंगा, क्या बाद में कवर करूंगा, ये मुझे बताना। और कितना पढ़ने से आप लोगों को सफलता मिल सकती है टीजीटी में, क्योंकि कम से कम 120 क्वेश्चंस आप में से कम आपको 100 तो करने ही होंगे। देन यू कैन गॉट दी सक्सेस। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के बारे में। और आपको सिलेबस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं आज जब से बात करने वाला हूं सिलेबस के बारे में, और सिलेबस तो आप देख ही पा रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या कि हम बात करेंगे गणित के बारे में। तो गणित का लगभग सिलेबस जो है, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो, लेवल अंतर है लेकिन पढ़ना वही है। तो चलो सबसे पहले बहुत सिंपल सा तरीका जो मैं आपको पढ़ाता रहता हूं, दैट इज वाणिज्य गणित यानी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे काम, समय और चाल की, ब्याज की, बैंकिंग, कराधान, प्रारंभिक नियमों का प्रवाह, सचित्र, यानी ये हम चीजें पहले बात करेंगे आपसे। बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहां पर आते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा सांख्यिकी, जो अदर एक इंपॉर्टेंट टास्क है। अब सांख्यिकी में हम क्या करेंगे, देखो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम बात करेंगे बारंबार, वार्ता, बांटन, सांख्यिकी, आंकड़े, यानी 2 तरह का सांख्यिकी होता है, आप सब जानते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये ग्राफिकल प्लस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या बात करेंगे। आप उसमें मापें, विक्षेपण यानी मृत्यु सांख्यिकी, सूचांक, आलेखीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन, ये सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आप मीन, मोड, मीडियन, जितने भी डेविएशन है वो पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर इसका रहेगा। थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो दोस्तों आप देखिएगा थर्ड चैप्टर में क्या है, दैट इज सारणिक। अगर हिंदी में आपको सिलेबस दिख रहा होगा, मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस भी दे दूंगा, जिस सिलेबस में आपको इंग्लिश वर्जन भी मिलेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आपके सामने तीसरे वाले सिलेबस की। तो यहां पर देखिएगा, सारणिक को बोलते हैं मैट्रिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रीशियस टॉपिक इन विच यू गेट गुड मार्क्स, जहां पर आप बहुत अच्छे से मार्क्स को गेन करेंगे। एंड आर कोर्स, कंप्लीट कोर्स विल बी बाइलिंगुअल। इफ यू वांट टू स्टडी इन इंग्लिश देन आई विल हेल्प यू आउट। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। तो सिलेबस पूरा आपको मैं कवर कराऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां पर पहले सिलेबस देख लें, उसके बाद बताएंगे कहां कहां से पढ़ना था। सारणिक समझ में आ गया, पूरा कंप्लीट सारणिक में आपको पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ यहां पर सारणिक के अलावा, नहीं आप सारणिक की बात करेंगे, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहां पर आप अंकगणित श्रेणी यानी आप प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, संख्याओं का वर्गों के घनों के पदों में बनी श्रेणी का योग, क्रमचय संचय यानी कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, द्विपद प्रमेय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, घातांक करणी, लघुगणक श्रेणी का योग, यानी बहुत कुछ आपको यहां मिलने वाला है। लघुगणक भी आपको, लॉगरिथम भी पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आते हैं समुच्चय सिद्धांत, यानी ये देखने में बड़ा आसान लगता है कि समुच्चय सिद्धांत है और इसको आप आसानी से कर लेंगे। तो समुच्चय सिद्धांत की अगर मैं बात करता हूं तो समुच्चय सिद्धांत में आपको क्या मिलने वाला है, देखिए समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी। बहुत भयंकर टॉपिक है ये, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अपने आप में अगर आपको लग रहा हो कि सेट थ्योरी बहुत छोटी सी चीज है तो ये आपकी भूल है। सेट थ्योरी अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आगे लेवल का है। तो यहां पर तो कितना बड़ा सिलेबस दिया है। आप यहां पर बात करेंगे नियम, तुल्यता, संबंध, प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रणों का संयोजन, प्रतिलोम चित्रण, पियानो की अभिगृत, आगमन अभिगृत के प्रयोग, आंशिक समूह और समूह समागारिता, उपसमुच्चय, जनित उपसमुच्चय, चक्री समुच्चय यानी साइक्लिक ग्रुप, ये सब कुछ आप यहां पढ़ेंगे। इसमें आप लैग्रेंज थ्योरम पढ़ेंगे, एवरीथिंग जो भी रिलेटेड होगा आपको मैं एक एक चीज को पढ़ाने वाला हूं। उसके साथ साथ वास्तविक विश्लेषण यानी रियल एनालिसिस,
अगर प्योर मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो इससे अलावा कुछ नहीं, जहां पर आप वास्तविक विश्लेषण पढ़ेंगे। तो यहां पर कंडीशन बन जाती है कि आप वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, समुच्चयों की संख्याएं पढ़ेंगे, बेलजेनोव वेस्ट्रांड प्रमेय, वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम की सीमा, अधिकारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, अपरिबद्धता, ये सब चीजें यानी जो रियल एनालिसिस से रिलेटेड होगी, ये टॉपिक बीएससी का है, ये टॉपिक बीएससी का है। और बीएससी में जितनी भी बुक्स हैं वो सब आपके लिए मैं यूज कराऊंगा। कहां कहां से कौन सी चीज आप करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर आती है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बाद आप आता है यानी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, सम्मिश्र संख्या यानी कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो इज ए वेरी डिफिकल्ट टॉपिक थ्रू विच यू कैन, जिसके थ्रू विच यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इसके बाद हम आते हैं ज्यामिति पर, जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम, वृत्त, वृत्तखंड, वृत्त के चाप यानी ज्योमेट्री, आप समझ लें कंप्लीट ज्योमेट्री इसमें मिलने वाली है आपको। निर्देशांक ज्यामिति की मैं बात करता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां पर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्लेन, लाइन, लाइन सेगमेंट, वलय, ये सब टॉपिक आपको 12th की क्लास में बहुत ही खतरनाक तरीके से मिलेंगे और ये 12th की क्लास से आपको कंप्लीट करना होगा। कलन अवकलन, ये भी आपको अगर 12th की क्लास की अगर मैं आपसे बात करूं, 12th क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कलन अवकलन नहीं आपको दिया गया है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो यहां पर भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समीकरणों को हल करना, आप इस तरह की समीकरण dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एफ एक्स, dy बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बेसिक नॉलेज आपको लेनी होगी, तो आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ और मैं कंप्लीट स्टडी आपको यहां पर दूंगा। इसके साथ साथ सदिश, यानी अब बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस। ये जो मोटी मोटी टॉपिक है ना, जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जो बड़े बड़े खतरनाक है, सबसे पहले मैं उन्हीं को कवर कराऊंगा और उन्हीं को मैं इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। सदिश विश्लेषण, क्रमिक युग्म, क्रमिक चित्र के रूप में स्थिति, सदिश विस्थापन, अदिश विस्थापन, वेक्टर एनालिसिस आप इसको कहेंगे। तो वेक्टर एनालिसिस में आपको हर एक चीज को समझना होगा। इसके बाद स्थिति, इसको गति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, स्थिति विज्ञान आप पढ़ेंगे। गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान दोनों हैं जो आपको पढ़ने हैं और मैं इसको कंप्लीट 12th की बुक आपने शायद नहीं पढ़ी होगी या पढ़ी होगी, क्योंकि उस समय आपने जरूर पढ़ा होगा, तो उस समय आप इन चीजों को जरूर समझेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस था। अब थोड़ी सी हम एनालिसिस करते हैं कि भाई हम इस चीज को समझे कैसे, हम इस चीज को पढ़े तो पढ़े कैसे, कहां से निकालें चीजों को, कहां से समझे चीजों को। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक इशू बना हुआ, चलो उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और मैं बता देता हूं कि आप इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, वेट ए मिनट, मैं नई स्लाइड आपके सामने ले रहा हूं जिससे कि कोई प्रॉब्लम हमें ना हो और मैं आपको एक एक चीज को डिटेल में समझा दूं। ठीक है, ओके, तो वेट ए मिनट। तो थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं मैथमेटिक्स की आपसे बात करता हूं, मैथमेटिक्स की बात को समझने की कोशिश करता हूं, तो समझिए। देखो, सबसे पहले आपको अगर मैं बात करता हूं 10th के सिलेबस से बेसिक मैथमेटिक्स की ही नॉलेज मिलेगी। यानी अगर मैं आपसे बात करूं 10th के मैथमेटिक्स से सिर्फ आपको 10th की बेसिक नॉलेज मिलेगी, इस बात को समझ लीजिएगा। बेसिक नॉलेज यू विल गेट, ओनली बेसिक। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं 11th और 12th, इसमें जो 11वीं की किताबें और जो 12वीं की किताबें हैं, तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाली हैं। 11th और 12th की जो बुक्स हैं वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाली हैं, क्योंकि जितना भी आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जितना भी आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, जितना भी आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वो सब यहां से मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको छोटा सा सजेस्ट करूंगा, अगर आपको हाई लेवल की बुक पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप हाई लेवल की बुक को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा समाधान करता हूं कि इन सब सिलेबस को पढ़ने के लिए आप सबसे बेस्ट तरीका है, आप बीसीए के सभी मैथमेटिक्स यानी बीसीए के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लोकल पब्लिशर बता रहा हूं, लोकल पब्लिशर कृष्णा प्रकाशन की आप बुक लेंगे तो आपको बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। कृष्णा प्रकाशन की अगर आप बुक ले लेंगे तो वो लोकल बुक हैं, उसमें क्वेश्चन भी गलत थोड़े से दिए हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन दिए वो बेसिक लेवल से एक स्ट्रक्चर्ड में है, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उस बुक से।
तीसरी बात ये समझ में आई। अब बाकी बात करते हैं कि आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ना, वो भी आपको पढ़ना है, ग्रुप रिंग ये सब पढ़ना है डिटेल में, तो आप बीएससी की बुक को प्रेफर करेंगे। तो यहां पर जो बुक है वो 11th 12th और बीएससी होने वाली हैं, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आने वाली हैं। तो याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, बुक कहां से मिलेंगी ये मैंने बता दिया। 11th 12th की बुक ले लो, बीसीए की बुक ले लो, मैथमेटिक्स की, और प्रिपरेशन शुरू कर दो। प्रिपरेशन कंप्लीट कैसे करनी है वो मैं आपको बाद में एक वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि हम कैसे कैसे स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, कैसे कैसे आपको पढ़ाएंगे। तो मेरा टाइम रहेगा 1 बजे 1 PM। अगर आप मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट टीजीटी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, तो 1 बजे, और मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि कार्य समय गति आप सब जानते होंगे, तो मैं मैट्रिक्स से स्टार्ट करूंगा जो बहुत ही इफेक्टिव होगा। इट्स फ्रॉम मैट्रिक्स, तो मैं मैट्रिक्स से स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक में आपको डर लगता है, किस टॉपिक को आप समझने में प्रॉब्लम करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही नित्य क्लासेस को ज्वाइन करें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर आपको कोई भी चार्ज नहीं दिया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। फिक्स टाइम है, शेयर कर दो, आपकी तरफ फैला दो वीडियो को, जिससे कि सब तक पहुंच जाए। तो मैं ललित दमानिया अब लेता हूं आपसे इजाजत, मुलाकात करूंगा। और हाँ, कोर्स कब से शुरू हुआ ये भी तो मैंने बताया नहीं आपको। तो आज तारीख है 5 तारीख है जिस दिन मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूं। तो 5 तारीख के बाद यानी कल है 6 तारीख, तो कल से मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा ये बैच, दैट इज मैथमेटिक्स फॉर टीजीटी एंड पीजीटी स्ट्रक्चर्ड वाइज विद सिलेबस। तो चलिए मैं ललित दमानिया लेता हूं इजाजत, नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का। आपका दिन शुभ रहे,